नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे टाइम्स नाउ नव भारत आपके साथ। मैं हूं प्रिया सिन्हा। सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया खबर जरूरी है, जिसमें सबसे पहले बात वो खबर की जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में आज भयानक कोहरा है। जी हाँ, धुंध और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है, तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत ज्यादा एहतियात बरतिएगा। दिल्ली के सफदरजंग में विजिबिलिटी 50 मीटर हो गई है। दिल्ली में आज कई जगहों पर AQI 450 को क्रॉस कर गया है। स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है, रेंगती नजर आ रही है गाड़ियां। लोग काफी परेशान है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अक्षरधाम, ITO, जलन स्टेडियम, एम्स, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और इसी तरीके की तस्वीर आज पूरे दिल्ली NCR से सुबह सुबह निकल करके सामने आई, जहां पर लोगों को, वाहन चालकों को काफी दिक्कत हुई। खासतौर पर वो लोग जो कि कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, जो सुबह सुबह अपने दफ्तर के लिए निकले हैं, उनको काफी दिक्कतें हुई है। गाड़ी रेंगती हुई नजर आई, कुछ भी नजर नहीं आया। विजिबिलिटी बहुत कम थी, कई जगहों पर विजिबिलिटी सिमट करके कुछ मीटर तक आ गई थी और ऐसे में वाहन चालकों के सामने बहुत बड़ी समस्या आई। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान भी था, तो ये साल क्योंकि जा रहा है, लेकिन आखिरी दिन भी काफी ज्यादा कोहरे का कहर देखने को मिला। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है, मोहित ओम, इसके अलावा भावना किशोर ने हमें ज्वाइन किया। भावना, सबसे पहले आते हुए आपके पास जरा तस्वीरें दिखाइएगा, अभी दिल्ली NCR में क्या हालात है? बिल्कुल, इस वक्त अगर बात करें तो कड़ाके की ठंड इस वक्त दिल्ली NCR में पड़ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तापमान में सुबह से गिरावट दर्ज की गई है। इस वक्त 7 डिग्री सेल्सियस तापमान है और आपको इंडिया गेट की तस्वीर दिखाते हैं कि आप कोई कर्तव्य पथ पे इस वक्त हम मौजूद है और इंडिया गेट आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। इस वक्त रिपब्लिक डे की प्रैक्टिस जो है वो इस वक्त कर्तव्य पथ पे चल रहा है और आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से घना कोहरा इस वक्त आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर बात करें विजिबिलिटी की तो सुबह से लेकर अभी तक 50 मीटर की ही विजिबिलिटी पालम और सफदरजंग में दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ट्रेनें जो है वो लेट चल रही हैं और कई सारे ट्रेन के रूट को डाइवर्ट किया गया है। फ्लाइट्स कैंसल्ड है, फ्लाइट्स डिले है, तो इस तरह की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं। देश भर में करीब 100 से ज्यादा जो ट्रेनें हैं वो लेट चल रही हैं घने कोहरे की वजह से। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जगह ऐसे हैं जहां पर डेंस फॉग है, यानी कि जीरो विजिबिलिटी दर्ज की जा रही है। आगरा हो, बनारस हो, प्रयागराज हो। इसके अलावा पंजाब के अमृतसर में भी पिछले 3 दिनों से जीरो विजिबिलिटी दर्ज की जा रही है। हरियाणा के हिसार की बात करें, रोहतक की बात करें तो वहां पर भी इसी तरह की तस्वीरें हैं। फिलहाल राहत मिलने की अभी बात करें तो नहीं नजर आएगी, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से कर्तव्य पथ पर आने वाले 26 जनवरी को लेकर लगातार प्रैक्टिस की ये जो तस्वीर है, आप देख सकते हैं हमारे देश के जवान यहाँ पर परेड की प्रैक्टिस करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जरूर वहाँ पर जीरो विजिबिलिटी है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन हमारे ये जो जवान हैं उनका शौर्य पूरी दुनिया देख रही है और वो वहां पर रिहर्सल भी कर रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन मोहित आपके पास आते हुए, क्योंकि आज 2025 का आखिरी दिन है, लेकिन आखिरी दिन भी धुंध और कोहरे की प्रचंड मार झेल रहे हैं दिल्ली वाले। बिल्कुल, मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ। मैं दिल्ली के ल्यूटेन जोन में खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि फॉग और स्मॉग की जो चादर है वो दिल्ली पर इस वक्त छाई हुई है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 7 डिग्री न्यूनतम तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और ये मौसम उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, प्रिया, जो खुले आसमान के नीचे अपनी रातें बिताने के लिए मजबूर रहते हैं, या वो लोग जो सुबह के वक्त या कहीं रात के वक्त सड़कों पर कमाने के लिए निकलते हैं। ये मौसम उनके लिए बेहद खतरनाक है और साथ ही जब कोहरा पड़ता है तो अपने साथ सड़क हादसों को भी लेकर आता है। इसलिए ट्रैफिक विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि अपने वाहनों को धीमी गति पर चलाएं, जो हेडलाइट है उसको लो बीम पर रख के चलाएं और आगे वाली गाड़ी को देख के चलाएं, जिससे आप होने वाले सड़क हादसे से बच सकते हैं। तो यानी ये जो फॉग है वो बेहद खतरनाक है, लेकिन जिस तरीके से स्मॉग दिल्ली वासियों को लगातार झेलना पड़ रहा है उससे उनके स्वास्थ्य पे भी हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं और यही कारण है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी लगातार एडवाइजरी दी जा रही है कि ऐसे मौसम में बुजुर्गों और बच्चों को घरों से बाहर ना निकाले। कोई इमरजेंसी की स्थिति हो उसी वक्त इनको बाहर निकालें। सावधानी बरतने की जरूरत है तमाम लोगों को। लौट रही हूँ आप दोनों के पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, जरा वो भी अपने दर्शकों को हम बताते चले। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर है। कोहरे और धुंध की वजह से 100 से ज्यादा ट्रेन हैं जो कि लेट हुई हैं। कई ट्रेन के रूट को डाइवर्ट भी किया गया है। कई जगहों पर विजिबिलिटी बहुत कम है। ट्रेन की लेट लतीफी की वजह से यात्री काफी ज्यादा परेशान है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ट्रेन की गति है वो भी यहाँ पर थम सी गई है। कई सारी ट्रेन हैं जो कि देरी के साथ चल रही हैं। विमानों पर भी इसका असर पड़ा है। इस वक्त रेलवे स्टेशन पर काफी ज्यादा भीड़ है। वैसे लोग जो कि नव वर्ष के मौके पर कहीं जाना चाहते हैं, जो कि अपने घरों को लौट रहे हैं, उनकी इस वक्त यहाँ पर काफी भीड़ नजर आ रही है। खासतौर पर रेलवे स्टेशन पर विजिबिलिटी बहुत कम है और इसी
किस तरीके से जो फ्लाइट्स हैं वो भी प्रभावित हुई। आप इन तस्वीरों को जरा देखिए, कमोबेश यही हालात इस वक्त दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं। रेलवे स्टेशन पर कई घंटों से जो यात्री है वो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से पहले ही इस बात की जानकारी दी गई थी। इधर अगर हम फ्लाइट्स के लिहाज से भी आपको समझाने की कोशिश करें तो कई सारी एयरलाइंस ने पहले ही यात्रियों को सूचित कर दिया कि इस वक्त जो असर है वो देखने को मिलेगा। कई सारे ऐसे विमान भी हैं जो कि डिलेड हुए हैं। इसी बीच आपको ये बताते चले कि शीतलहर का प्रकोप उत्तर भारत में लगातार जारी है। दिल्ली, पंजाब, यूपी में भयानक कोहरा है। गाजियाबाद के हिंडन में जीरो विजिबिलिटी है। सड़कों पर घना कोहरा और अंधेरा छा गया। कानपुर और प्रयागराज में भी इस वक्त भयानक कोहरा है। लोग काफी परेशान हैं। ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। खासतौर पर जो लोग सुबह सवेरे कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं की ओर बढ़ रहे हैं, सड़कों पर काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। दूसरी तरफ आप देखिए जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकल रहे हैं उनके सामने भी समस्या आ रही है। इस वक्त यहाँ पर प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है कोहरे का। दिल्ली में भी हालात ऐसे। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो चाहे पंजाब हो, इसके अलावा यूपी, कई राज्यों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और इसी वजह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जिसको लेकर के प्रशासन लगातार एहतियात बरतने की बात करता हुआ। तस्वीरें जरा एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये सड़कों की तस्वीर है और यही तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। जो वाहन चल रहे हैं उनकी रफ्तार बहुत कम हो गई। यहाँ पर जो ट्रक्स हैं आप देखेंगे क्योंकि पहले ही प्रशासन की तरफ से अलग अलग जगहों पर लगातार लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। स्पीड लिमिट को लेकर के भी आप देखिए विजिबिलिटी बहुत लो है, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मोटी परत छाई हुई है धुंध की और इसी वजह से लोगों को, वाहन चालकों को काफी ज्यादा समस्या पेश आ रही है। जितनी भी गाड़ी हैं वो या तो पार्किंग लाइट जला करके चल रही हैं, हाई बीम पर गाड़ियां चल रही हैं क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हादसों का खतरा भी बना रहता है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप इन तीनों तस्वीरों को देखेंगे कुछ भी नजर नहीं आएगा। नोएडा में तो जीरो विजिबिलिटी हो गई है। गाजियाबाद में भी हालात यही हैं। कानपुर में भी परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जो लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उनके सामने इस वक्त तो समस्या बहुत बड़ी है क्योंकि वाहनों की रफ्तार पर ऐसा लग रहा है कि मानो ब्रेक सा लग गया हो। वहीं कानपुर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कोहरा थमने का नाम नहीं ले रहा। कानपुर में भी तापमान में भारी गिरावट दिखाई दे रही है। कोहरे की वजह से इस वक्त विजिबिलिटी काफी कम है, विजिबिलिटी जीरो हो गई है। सुबह का भोर हो चुका है। इस वक्त हमारी मौजूदगी कानपुर के जीटी रोड में। अगर विजुअलिटी की बात करें कानपुर की तो बिल्कुल शून्य हो चुकी है। अगर मैं मौसम टेम्परेचर की बात करूं तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर मौसम है। अगर कानपुर की बात करूं तो कानपुर में कड़ाके की ठंड है। पूरे उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा जिला है जहां पर कड़ाके की ठंड प्रशासन की तरफ से अलर्ट की गई है। आने वाली 2 तारीख तक इसी तरीके की कड़ाके की सर्द पड़नी है। प्रशासन जो है पूरी तरीके से सड़कों पर है। कानपुर के ये जीटी रोड की तस्वीरें हैं। सुबह होने वाली है लेकिन जो कोहरा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कानपुर का प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है जिनको घर से निकलना है बहुत जरूरी है तभी निकले, अन्यथा मत निकले रोड पर, क्योंकि जो जीरो विजिबिलिटी है कानपुर में और ठंड लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर पीछे हमारे देखेंगे तो आपको कोहरा ही कोहरा नजर आएगा। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये जगह पे लाइट है तो थोड़ा आपको रोशनी जरूर नजर आएगी। तो गाड़ियों की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड एकदम थमी सी है। 5 और 10 की स्पीड में गाड़ियां चल रही है। कानपुर में लगातार जो सर्द है वो बढ़ती चली जा रही है। कानपुर से आशीष साहू, टाइम्स नौ भारत। तो ये तस्वीरें आपने कानपुर से देखी, ग्राउंड जीरो की तस्वीर। किस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं, वाहन इस वक्त किस तरीके से रेंग रहे हैं सड़कों पर, वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोहरे की चादर में इस वक्त पूरा उत्तर भारत मानो लिपटा हुआ है। अब